सी दिल लगी है तू। मगर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं? नहीं बेटा, वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मंसूर भी इम्पोर्टेंट है, वो मेरा शौहर है। You have to accept him, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। बेटा एक्सक्यूज मी, उनका तो नहीं पता बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेबी बॉय साजदा, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी। छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। कामयार आ गए? सुनो जी वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में। और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में। तुम जाओ, मेरी गाड़ी लगो। हेलो। चीकू की तबीयत खराब है। मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? थैंक गॉड यू आर अवेक। जी। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। आई एम सेंडिंग नवाज। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादो की भी सायरा ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है। This is a non-issue। कितनी अजीब बात है ना। बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कुछ दीवारों के फासले हमारे बीच। Oh, come on, कामयार। You know how it is। और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादो के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। मगर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं? नहीं बेटा, वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मंसूर भी इम्पोर्टेंट है, वो मेरा शौहर है। You have to accept him, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। बेटा एक्सक्यूज मी, उनका तो नहीं पता बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेबी बॉय साजदा, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी। छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। कामयार आ गए? सुनो जी वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में। और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में। तुम जाओ, मेरी गाड़ी लगो। हेलो। चीकू की तबीयत खराब है। मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? थैंक गॉड यू आर अवेक। जी। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। आई एम सेंडिंग नवाज। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादो की भी सायरा ठीक नहीं थी।
अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है। दिस इज अ नॉन इशू। कितनी अजीब बात है ना। बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच। Oh, come on, कामयार। You know how it is. और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। हो मगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं? नहीं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और मंसूर भी इंपॉर्टेंट है, वो मेरा शौहर है। यू हैव टू एक्सेप्ट हिम, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। बेटा एक्सक्यूज मी, उनका तो नहीं पता बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेबी बस साजदा, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। कामयार आ गए? सुनो जी वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में। और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में। तुम जाओ, मेरी गाड़ी लगवाओ। हेलो। चीकू की तबीयत खराब है। मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? थैंक गॉड यू आर अवेक। जी। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। आई एम सेंडिंग नवाज। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादों की भी सायरा ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है। दिस इज अ नॉन इशू। कितनी अजीब बात है ना। नाजरीन, आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो नाजरीन, आयरा तंग आकर कामयाब से कह ही देती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, अगर इतना ही तंग हो मुझसे। तो नाजरीन, कामयाब उसकी तरफ हैरानगी से देखता है। तो आयरा मज़ीद कहती है, अगर तुमने ऐसा ही करना है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। और नाजरीन, कामयाब से वो कहती है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपना कोई इंतज़ाम कर लूँ, कोई अपना ठिकाना ढूंढ लूँ। और क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कामयाब उसे वो जो शादी उससे तोड़ी थी वो उसे बार बार याद करवाए। तो नाज़रीन, कामयाब आयरा ने उस वक्त गलती की थी, लेकिन कामयाब से शादी करने के बाद उसने उस गलती को सुधार लिया था। लेकिन अब कामयाब के दिल में वो माजी इस तरह बस गया है, इस तरह रह गया है कि वो अगर आयरा का चेहरा देखता है तो उसे पिछला सब कुछ याद आ जाता है। किस तरह आयरा ने
اس کی بڑی محفل میں اس کی بےعزتی کی تھی، کہ اس کے نکاح کو قبول نہیں کیا تھا، اسے کیسے دھکے مار کر وہاں سے نکالا تھا۔ تو ناظرین، کامیار بھی اسی وجہ سے عائرہ کی طرف کھینچا نہیں جاتا اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ ایک طرف تو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف اظہار کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن کامیار کے دل میں اب عائرہ کے لیے وہی محبت آہستہ آہستہ آ جائے گی، کیونکہ کامیار کو عائرہ اب سدھار رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو رہا ہے۔ جس ٹائم پر وہ کہتی ہے کہ تم نے اس وقت تک کمرے میں ہونا ہے، وہ اسی وقت کمرے میں آتا ہے۔ تو ناظرین، آہستہ آہستہ کامیار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس وقت عائرہ نے کامیار سے شادی کے لیے انکار کیا تھا، بڑی محفل میں اس کی بےعزتی کروائی تھی، کہیں نہ کہیں اس کا بھی گناہ تھا۔ اس لیے کامیار کا دل بھی اب عائرہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک، کیونکہ ویڈیو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، کامیار کی دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ایک نوکر آ کر کامیار سے کہتا ہے کہ دادی آپ کو بلا رہی ہے، کیونکہ دادی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ اسے بھیج دیتا ہے اور پھر عائرہ سے کہتا ہے چلو دادی کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ ناظرین، دادی کے پاس جاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں کہ کامیار عائرہ سے کہتا ہے کہ دادی کی طبیعت دیکھو کیسی ہے، چیک اپ کرو، تم بھی ایک ڈاکٹر ہو۔ تو پھر عائرہ دادی کا چیک اپ کرتے ہیں تو پھر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو 102 ٹیمپریچر تھا۔ پھر کامیار کو عائرہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اب ہاسپٹل دادی کو لے کر جانا چاہیے۔ تو ناظرین، دادی کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ کامیار مجھے وہاں ایڈمٹ نہیں ہونے دیتا، جو بھی کرنا ہے، جو بھی میڈیسن دینی ہے اسے یہی دینی پڑے گی۔ لیکن کامیار سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم یہیں دادی کا چیک اپ کر لو، یہاں میڈیسن دے دو، کوئی اچھی سی میڈیسن، یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو یہاں پر بلوا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، عائرہ کامیار سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو یہاں پر نہ بلاؤ اور ہمیں دادی کو وہاں ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی میں ان کا بہتر طریقے سے علاج کیا جائے گا اور وہاں ان کی بہت زیادہ کیئر بھی ہوگی اور دادی جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ لیکن کامیار نہیں مانتا اور اسے وہیں پر میڈیسن دینے کو کہتا ہے۔ تو عائرہ بھی مان جاتی ہے۔ دادی کہتی ہے کہ نہیں، آئیے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونے دے گا۔ تو ناظرین، دادی کے پاس بیٹھنے کے لیے کامیار کہتا ہے کہ میں دادی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ عائرہ سے کہتا ہے کہ تم کمرے میں جا کر سو جاؤ، اگر کوئی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلوا لوں گی۔ لیکن عائرہ کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ تم سے بہتر یہاں رہنا میرے لیے صحیح ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اگر خدا نخواستہ دادی کی طبیعت کو کچھ ہوتا ہے تو میں دادی کو تم سے بہتر چیک اپ کر سکتی ہوں۔ اور ناظرین، یہ سننے کے بعد کامیار سے کہتا ہے نہیں، تم چلے جاؤ، لیکن دادی بول پڑتی ہے۔ دادی کہتی ہے کہ عائرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ، یو کین گو۔ تو ناظرین، یہ سننے کے بعد کچھ دیر سوچنے کے بعد کامیار مان جاتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو میں چلا جاتا ہوں۔ ناظرین، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر عائرہ دادی کی دیکھ بھال کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اور کامیار کے جانے کے بعد پھر وہ ٹیمپریچر کو رکھنے کے لیے دادی سے اجازت لے کر چلی جاتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
आपको सबसे पहले मिल सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको कौन सा एक्टर ज़्यादा पसंद है, हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास। अगर दोनों भी पसंद है तो फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं और पॉजिटिव कमेंट किया करें। और नाजरीन, कामयार और फिर आयरा अगले दिन दादी का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल निकल जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल में दादी को लेकर जाते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जिससे वो चेकअप करवाने जा रहे हैं वो अरफान साहब है। वो दादी को लेकर चेकअप कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रूम में आयरा दादी को लेकर जाती है तो आगे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अरफान साहब भी आयरा को कामयार की दादी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी भी होती है कि मेरी नाफरमानी करने के बाद अब तुम किस हालत में यहाँ आ गई हो। तो फिर नाजरीन, कामयार आयरा से वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो नाजरीन, वो उसे कहता है कि औलाद, नाफरमान औलाद एक जिस्म पर एक ज़ख्म की तरह होती है, अगर वो ऊपर से ख़त्म भी हो जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। नाजरीन, ये सुनने के बाद आयरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इतनी सारी बेइज्जती करवाने के बाद आयरा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो आगे से कामयार उसे देख लेता है। आयरा रोते हुए जाती है तो कामयार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा आगे बढ़ जाती है। नाजरीन, फिर कामयार अंदर आकर देखता है तो वो सब देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि आयरा के साथ क्या हुआ है। वो शाम साहब को जैसे ही देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब अरफान साहब का किया धरा है। और नाजरीन, जैसे ही कामयार कमरे में दाखिल होता है कि आयरा के रोने की वजह क्या है इसको जान सके, और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो आगे अरफान साहब खड़े होते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब अरफान साहब का किया धरा है। और नाजरीन, फिर अरफान साहब कामयार को टेढ़ी आंखों से देखता है। एक दफ़ा तो कामयार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो आयरा की वजह से उस गुस्से को पी जाता है और फिर अपनी दादी को लेकर वहाँ से वापस घर आ जाता है। और नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आपका कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। तो नाजरीन, कामयार घर वापस आने के बाद दादी से कहता है कि दादी, अरफान साहब ने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो नाजरीन, दादी आगे से जवाब देती है कि बेटा, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगा। जैसे ही एक आयरा की बेइज्जती हुई, आयरा को उसने बुरा भला किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर कामयार को वो मज़ीद कहती है कि कामयार बेटा देखो, उसने ये सब तुम्हारी वजह से झेला है। उसने अपने घर वालों के ख़िलाफ़, अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी की है। उससे जो भी गलतियाँ कोताही कुछ भी हुआ हो गया है, उसे माफ़ करो ताकि तुम आगे वाली ज़िंदगी सुकून से गुजार सको। तो नाजरीन, जैसे ही ये बातें कामयार सुनेगा तो उसे सब कुछ माजी में किया जो आयरा ने कामयार के साथ किया वो याद आ जाता है। किस तरह उसे धक्के दिए थे और किस तरह उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, उसे धक्के मार कर निकाला था, उसे सब कुछ याद आ जाता है। और नाजरीन, फिर कामयार मज़ीद कहता है कि दादी, वो सब मुझे याद आ जाता है, किस तरह मैं
हम आयरा की शादी के लिए बारात लेकर गए और किस तरह ये सब वाक़या हुआ। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काम्यार की वालिदा, उसके बिल्ली बीमार पड़ जाती है और बिल्ली को ले जाने के लिए वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार का इस्तेमाल करती हैं। वो कार के सामने एक काम्यार की कार खड़ी होती है, जिसकी वजह से उसकी कार ब्लॉक हो जाती है और फिर वो काम्यार को कॉल करती है और उसे कॉल करके बताती है कि बेटा, अपनी गाड़ी की चाबी तो नीचे रख कर जाया करो। तो नाज़रीन, फिर काम्यार आगे से जवाब देता है। फिर उसे सुनने के बाद काम्यार की वालिदा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो उससे कहता है कि देखो माँ, हमारे घर में इतनी ज़्यादा दीवारें हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कॉल पर बात करनी पड़ रही है। और वो अपनी माँ से मज़ीद कहता है कि माँ देखो, अगर तुमने दादी भी कल रात बीमार थी, लेकिन आपने उसका पता नहीं किया, आपने उनका हाल भी नहीं पूछा और आपकी यहाँ बिल्ली बीमार हो गई है तो आप उसे हॉस्पिटल ले जा रही हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है। और नाज़रीन, इधर फारिया काम्यार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और उसे पार्टी पर ले जाएगी और उसे वहां पर ड्रिंक्स करवाएगी ताकि उसका सारा ध्यान आयरा की तरफ से हटकर मुझ पर रहे, फारिया पर रहे। तो नाज़रीन, लेकिन काम्यार का ध्यान सारा आयरा की तरफ होता है कि आयरा ने उसे 11 बजे से पहले कमरे में आने से कहा है। अगर वो 11 बजे से पहले कमरे में आ जाता है तो वो फिर बेड पर सो सकता है, वरना वो कमरे से बाहर ही कहीं गेस्ट रूम या फिर कहीं और सो सकता है। तो नाज़रीन, इस तरह वो काम्यार आयरा की बातों को याद करता है और फिर पार्टी के बीच में से उठकर वो घर के लिए रवाना हो जाता है। फारिया से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है तो हमें बता दो, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ जोक मजाक कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लेकिन फारिया उसे मज़ीद कहती है कि अगर तुम्हें किसी बात का गुस्सा गिला है तो हमें बता दो। लेकिन काम्यार कहता है नहीं, मुझे कोई भी गुस्सा और या गिला शिकवा नहीं है, मुझे वापस घर जाना है। तो नाज़रीन, ये कहने के बाद काम्यार वहाँ से ज़बरदस्ती उठकर घर के लिए रवाना हो जाता है। और नाज़रीन, फारिया के दोस्त फ्रेंड्स वो कहते हैं कि देखा, मैंने आपसे कहा भी था कि ये शादी के बाद बदल जाएगा, क्योंकि बीवी जब घर आ जाती है तो उसकी माननी पड़ती है। और फिर सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फारिया उनसे कहती है कि मैं इसलिए इसे यहाँ पर नहीं लेकर आ रही थी, आप लोगों की ज़िद की वजह से मैं यहाँ लेकर आई हूँ और ये देखो हमारी महफिल को, हमारी पार्टी को ख़राब करके चला गया है। और नाज़रीन, जैसे ही काम्यार कार में बैठा अब घर के लिए रवाना हो रहा है और रास्ते में नाज़रीन गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है किसी सियासी लीडर के आने की वजह से। तो नाज़रीन, वो किसी अजनबी शख्स से पूछता है कि आगे क्या हो रहा है, तो वो फिर उसे सारा वक्त बताता है कि आगे कोई लीडर सियासत या फिर कोई जलसा है जिसकी वजह से आज ट्रैफिक है और ये बहुत ज़्यादा देर बाद ट्रैफिक खुलेगी। तो नाज़रीन, ये वहीं पर काम्यार कार को छोड़कर रिक्शे में बैठने की कोशिश करता है। वो कार से उतरता है और रिक्शे की तरफ निकल पड़ता है और रिक्शे वाले से कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर जाना है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नाज़रीन जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और नाज़रीन,
काम्यार आहिस्ता आहिस्ता आयरा की बातों में आ रहा है। वो उसकी बातों को याद कर रहा है और उसके अंदाज को भी। तो नाजरीन, रिक्शे में बैठकर वो घर वापस जा रहा होता है। रिक्शे वाले से रास्ते में बातें होती हैं। वो उसे कहता है कि मैं अगले स्टॉप पर आपको उतार दूंगा, लेकिन काम्यार कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हें मज़ीद पैसे दे दूंगा। तो रिक्शे वाला कहता है, नहीं, अगर मैं घर पर लेट पहुंचा तो मेरी बीवी मेरा दरवाज़ा नहीं खोलेगी, नहीं तो मुझे बाहर मोहल्ले में कुत्तों के साथ सोना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये सुनने के बाद काम्यार कहता है कि तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो फिर वो आदमी रिक्शे ड्राइवर को काम्यार से पूछता है कि इतनी क्या जल्दी है। तो नाज़रीन, फिर काम्यार उससे कहता है कि मेरी बीवी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। और नाज़रीन, फिर काम्यार भी खुलकर रिक्शे वाले से बातें करता है और कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे 11 बजे से पहले कमरे में आने का कहा है। अगर मैं 11 बजे से पहले कमरे में दाखिल हो जाता हूँ तो फिर मुझे सोने देगी, वरना मैं गेस्ट रूम में ही सो जाऊँगा। इस तरह मैं गेस्ट रूम में 2-3 बार पहले ही सो चुका हूँ। और ये कहने के बाद रिक्शा ड्राइवर कहता है, यही तो मेरे साथ है। अब अगर मैं जल्दी ना घर पहुँचा तो मेरी बीवी दरवाज़ा नहीं खोलेगी और मुझे फिर बाहर कुत्तों के साथ मोहल्ले में सोना पड़ेगा। तो नाज़रीन, काम्यार उसे मज़ीद पैसों का लालच देता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो कहता है कि हम टॉस कर लेते हैं, जो जीतेगा फिर उसके लिए एक के लिए खतरा होगा, दूसरा बच जाएगा। तो नाज़रीन, वो टॉस करते हैं तो काम्यार टॉस जीत जाता है और काम्यार मुस्कुरा कर कहता है, चलो अब चलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और रिक्शा ड्राइवर भी आहिस्ता से मान जाता है और रिक्शा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और नाज़रीन, जैसे ही वो घर के सामने रिक्शा रुकता है तो फिर रिक्शे वाले को वो किराया देता है और देने के बाद फिर दरवाजे को जोर जोर से दस्तक देता है। नाज़रीन, नौकर आता है, दरवाज़ा खुलता है तो नौकरों के सामने काम्यार तो सुकून से पैदल चलकर जाता है, लेकिन जैसे ही नौकरों से थोड़ा सा आगे निकलता है तो दौड़ कर वो अपने कमरे में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, काम्यार जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो आहिरा सामने से आ जाती है और उससे कहती है, देखा, तुम कमरे में टाइम से पहले आ चुकी हो। वो मुस्कुराने लग जाती है। काम्यार आगे बढ़ता है और आहिरा से कहता है कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है, क्यों हंस रही हो। तो नाज़रीन, आयरा काम्यार से कहती है कि मुझे कोई भी हंसी नहीं आ रही, मैं तो बस तुम पर हंस रही हूँ, बस। तो नाज़रीन, ये सुनने के बाद काम्यार उससे कहता है कि आज मैं बेड पर लेटूंगा। तो नाज़रीन, आयरा से कहती है कि हाँ हाँ, लेट जाओ, मैंने तो कौन सा तुम्हें रोका है, सो जाओ। तो नाज़रीन, फिर काम्यार उससे कहता है कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो आयरा कहती है कि अगर तुम डरने वाले नहीं हो तो फिर ये 11 बजे से पहले कमरे में दाखिल क्यों हो गए हो। तो नाज़रीन, काम्यार उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, अब मैं बेड पर लेटने जा रहा हूँ। फिर वो काम्यार को आयरा इजाज़त दे देती है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाज़रीन, आयरा से वो कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। तो आयरा कहती है कि अगर तुम डरने वाले नहीं हो तो फिर 11 बजे से पहले कमरे में क्यों दाखिल होगे, लेट आना था ना, तुम्हें पता चल जाता कि कौन किससे डरता है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काम्यार के वालिदैन पेरेंट्स बहुत परेशान है। उसका बाप तो अब उसी की टेंशन से दूर हो गया है क्योंकि उसने अपने पसंद की शादी की है, जिसकी वजह से उसका बाप उसे नहीं बुलाता। तो नाज़रीन, काम्यार आयरा की वालिदा
वालिदा अरफान साहब से कहती है कि मुझे हम लोगों को आयरा को माफ़ कर देना चाहिए, बच्चों से गलती हो ही जाती है। तो नाजरीन, ये सुनने के बाद अरफान साहब कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन वो फिर दोबारा घर मुड़कर आता है यहाँ। तो फिर वो कामिया से शादी करके उसके घर चली गई है। लेकिन नाज़रीन, दोनों बड़े परेशान हैं। उसकी वालिदा, आयरा की वालिदा बहुत ज़्यादा रोती है उसको याद करके, और वो सोचती है कि पता नहीं का आयरा किस हालत में होगी और किस तरह अपनी ज़िंदगी कामिया के साथ बसर कर रही होंगी। अच्छे से ज़िंदगी बसर करती भी है या नहीं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि नाज़रीन, आयरा की वालिदा अरफान साहब से कहती है कि हमें अपने बेटी को माफ़ कर देना चाहिए, हमें उससे मिलकर एक दफ़ा आना चाहिए तो पता तो चले वो किस हाल में है। ये सारी बातें करने के बाद वो रोना शुरू कर देती है। अरफान साहब उससे कहता है कि हम क्यों जाएंगे, उसने तो हमारे साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है। तो नाज़रीन, अरफान साहब उनके घर जाने के लिए नहीं मानते और मज़ीद कहते हैं कि अगर उसने पसंद की शादी की है तो अब वो खुद ही कामयाब से निपट लेगी और किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, अरफान साहब उससे कहते हैं कि उसने अपनी पसंद की शादी करवाई है, अब वो उस कामयाब के साथ कैसे रहेगी, किस हालत में रहेगी, ये सब उसने देखना है। हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है और आज के बाद आयरा का इस घर में नाम भी नहीं कोई लेगा। अगर कोई नाम लेगा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तो नाज़रीन, कामयाब ने उसके वालिद, आयरा की वालिदैन के साथ जो गलतफहमियाँ पैदा की हैं उसके लिहाज से अब अरफान साहब को बहुत। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। तो नाज़रीन, ये लव स्टोरी ड्रामा और ये इसमें गलतफहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं। जो लोग पहले किसी को कुछ नहीं समझते थे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर में आते थे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर में रहते थे और जिस वक्त दिल चाहा घर से चले गए और जिस वक्त दिल चाहा घर में आ गए। कोई भी किसी को रोक टोक नहीं करता था, सब लोग अपनी मर्ज़ी से जीते थे। नाज़रीन, जब से आयरा इस घर में शादी करके निकाह करके कामे के साथ आई है, उस दिन से अब थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। अब उनके घर वालों में एक दूसरे के साथ जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, सब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आयरा सबको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, जैसे ही आयरा की सास उससे कहते हैं कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे कामयाब जीता है तुम्हें अडॉप्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये सुनने के बाद उसी वक्त का ससुर, आयरा का ससुर आ जाता है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो फिर उसकी तरफ देखने के बाद आयरा कहती है कि आपने अभी तक अपने अंकल को अडॉप्ट नहीं किया, लगता है आपने अभी तक इन्हें अडॉप्ट नहीं किया, इन्हें समझने की कोशिश नहीं की। तो नाज़रीन, ये सुनने के बाद अब आयरा, उसकी सास भी सोच में पड़ जाती है और उसे ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन, इसका मकसद है कि जो भी अब आयरा कर रही है, इस सिर्फ उसमें कामयाब नहीं ठीक होगा, बल्कि उसमें अब सब घर वाले आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अब कामयाब को आहिस्ता आहिस्ता तो चेंज कर रही है, लेकिन दादी ने जैसे ही आयरा को समझाया है ये सब कुछ जो भी घर में हो रहा है, दादी की
ही बदौलत हो रहा है, क्योंकि दादी ने आयरा का साथ दिया है। क्योंकि दादी घर में ना होती तो आयरा का साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो क्या पता आयरा सब लोगों को चेंज कर पाती या फिर वहीं अपने घर वापस तलाक दे के चली जाती। तो नाजरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आयरा अपनी समझ के मुताबिक सबको चेंज करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन नाजरीन, जैसे ही अगली सुबह नाजरीन कामयार को वो आयरा धमकी देती है कि अगर तुम रात 11 बजे से पहले कमरे में ना आए तो मैं तुम कमरा बंद कर दूंगी और तुम्हें कहीं भी सोना होगा, घर में कहीं भी तुम सो सकते हो। तो नाजरीन, अगले दिन महफिल में से उठकर 11 बजे से पहले कामयार कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही दाखिल होता है तो आयरा कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए आ रही होती है। और नाजरीन, अब आयरा को सुबह उठने के बाद कामयार की फ्रेंड फारिया उससे मिलने आती है और सामने आयरा खड़ी होती है और वो आयरा से कहती है कि लगता है कि तुमने कामयार को नहीं समझा। मैंने सुना है कि कामयार गेस्ट रूम में 2-3 दिन से सो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो नाजरीन, ये सुनने के बाद आयरा उससे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या, तुम अपना काम करो, वो हमारा मियाँ बीवी का मामला है। तो नाजरीन, उन दोनों के दरमियान थोड़ी बहस छिड़ती ही है। तो उसी वक्त कामयार दूसरी तरफ से आ रहा होता है और वहाँ आने के बाद वो फारिया से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाजरीन, फारिया फिर कामयार से कहती है कि क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई है। तो आयरा गुस्से से कामयार की तरफ देखती है तो वो कुछ नहीं बोलता। तो नाजरीन, फारिया कामयार से कहती है कि आज रात डिनर पर चलें क्या, और पार्टी भी है एक फ्रेंड की, उधर भी जाना है। तो नाजरीन, ये सुनने के बाद कामयार आयरा की तरफ देखता है तो आयरा आँख में उंगली मारती है और फिर उसे समझ आ जाती है कि आयरा की मर्ज़ी के मुताबिक वो कहीं नहीं जा सकता। तो नाजरीन, वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है और फारिया चौंक जाती है और हैरानगी से कहती है कि क्या पार्टी के लिए तुम्हारा मूड नहीं है। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो नाजरीन फिर वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है। ये कहने के बाद वो आयरा के पीछे खड़ा हो जाता है और फिर उसकी तरफ मुंह तो देख कर कहता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है। तो नाजरीन, आयरा कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाजरीन, अब दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है और कामयार भी अपना माजी ऐसा बुला रहा है और ऐसा भूल ही जाएगा। और इस ड्रामे का एंड बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब ऐसा जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, अब ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ और जो भी उनके दिल में राज है या फिर दुख है, गम है, वो सब ऐसा भूल रहे हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, राइटर ने ये कहानी बहुत समझ बूझ कर लिखी है, क्योंकि ये राइटर जानता है कि कहाँ पर क्या डायलॉग होना चाहिए था और ऑडियंस को क्या कौन से अल्फाज और कौन सा डायलॉग अपनी तरफ खींचेंगे। तो नाजरीन, आयरा यानी हानिया आमर भी इस अपने किरदार को बहुत